हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना एचएसएससी ग्रुप सी का रिजल्ट देख लिया होगा भाई। ठीक है, और रिवाइज रिजल्ट जो आपका आया था आप सभी जानते हैं। और रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारी जो है इस रिजल्ट में खामियां थी। ठीक है, और बहुत सारे जो कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने गलत मार्क लेकर यहाँ पे मेंस में जो है वहाँ पे परीक्षा में बैठने का यहाँ पे उनको मौका दिया गया था। तो और भी जो है ESM कैटेगरी से रिलेटेड या फिर काफ़ी जो ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने गलत सोशियो इकोनॉमिक मार्क ले रखे थे, उनको भाई टाइम दिया गया था काफ़ी कि भाई जो अपना सोशियो इकोनॉमिक मार्क यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डेट दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद में काफ़ी लोगों ने ये सोशियो इकोनॉमिक मार्क यहाँ पे छोड़े थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी खामियां यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के शपथ पत्र में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निकाली थी खामियां। ग्रुप सी के सीटी में आवेदन पहले करा लिए, संशोधन बाद में होता रहा। हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के शपथ पत्र में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कई खामियां निकाली। ग्रुप सी के यहाँ पे ग्रुप सी सीटी से संबंधित सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा करने, वापस लेने, फिर इन अंकों को फिर से रिजल्ट संशोधित करने, पदों का 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने जैसे बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे। यहाँ पे जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 31/5/2024 को सुनाए फैसले में ये सारी टिप्पणियां की थी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्ट 25 जुलाई 2023 को घोषित किया गया और यहाँ पे जो दावे है भाई 29 जुलाई 2023 तक यहाँ पर वापस लेते रहे। ठीक है, तो 25 जुलाई को आपका ये रिजल्ट आया था और जो भाई 5 नंबर को छोड़ने के लिए यहाँ पे 29 जुलाई तक का यहाँ पे टाइम दिया गया भाई। ठीक है, या फिर और भी जो है बाद में यहाँ पे टाइम देते रहे। तो इस प्रकार से जो टाइम दिया गया भाई 5 नंबर को छोड़ने के लिए, तो काफ़ी ऐसे बंदे थे जिसमें हज़ारों में जो है बंदे थे जो जिन्होंने बाद में 5 नंबर जो है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स से छोड़े थे। ठीक है, जो या तो गलत तरीके से जो है अपलोड हो गए थे या फिर जो है गलत तरीके से लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पष्ट कहा गया था कि भाई जो गलत तरीके से 5 नंबर यहाँ पे लेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे निकल के आए जिन्होंने भाई 5 नंबर यही बाद में फिर छोड़ दिए थे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो ESM जो कैटेगरी है उसके डाटा में भी कई जो है खामियां पाई गई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सीटी में जो वही कैंडिडेट 5 नंबर यहाँ पे ले सकता था एक्स्ट्रा, जो भाई जिनके घर में कोई नौकरी नहीं थी। तो ESM वाले ऐसे बहुत सारे जो कैंडिडेट यहाँ पे निकल के आए। ठीक है, जो ऑलरेडी भाई आपके जो एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी जॉब पे लगे होते हैं, और इनमें बहुत सारे कैंडिडेट जैसे आप देख सकते हैं इनका नाम जोगेंद्र सिंह, विकास कुमार, राहुल अर्जुन, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट निकल के आए जिन्होंने गलत तरीके से ये 5 नंबर लिए हुए थे। तो इस प्रकार से इस सीटी जो रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा खामियां यहाँ पे भाई निकल के आई। इस वजह से भी इस रिजल्ट को रिवाइज़ करना पड़ा। और ठीक है, तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल ने 20 तथ्य स्वीकार किया यहाँ पे अदालत ने कहा। तो हमने यह भी देखा कि हरियाणा के महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि कुछ उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत दिए गए वेटेज के विरुद्ध अतिरिक्त अंकों का लाभ लेने का दावा किया था। हालांकि वे इसके हकदार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने दावों को वापस ले लिया था, त्याग दिया था। एकल न्यायाधीश के समक्ष दी गई है रिहात आयोग के सचिव द्वारा दायर हलफनामे से भी परिलक्षित होती है। इसलिए दूसरे चरण की परीक्षा को राज्य द्वारा निर्धारित कानून और नियमों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के संबंध में आयोग का तर्क योग्यता के आधार पर स्वीकार्य नहीं पाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि हलफनामे के अनुसार जो आयोग ने 104 श्रेणियों का विज्ञापन जारी किया, जिसमें 63 जो समूह को यहाँ पे विभाजित किया था, जिनके लिए समान शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता यहाँ पे थी। प्रत्येक 401 श्रेणियों के लिए आवेदन पत्र भरने के बजाय उम्मीदवारों को श्रेणियों को भरने का विकल्प दिया गया था, और यह उम्मीदवारों पर निर्भर था कि वे पदों के लिए आवश्यक अपनी योग्यता और अनुभव आदि अनुसार श्रेणियों या समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसलिए उम्मीदवारों के लिए पदों की संख्या पर कोई सीमा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई बहुत सारी खामियां जो है निकली थी इस रिजल्ट में, इसलिए जो है अदालत ने इस रिजल्ट को जो है कैंसिल कर दिया था और कहा था कि भाई रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे निकाला जाए। तो इस वजह से जो है ये आपका रिवाइज रिजल्ट भाई आपका आया था। ठीक है, तो जिन्होंने जो है अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो अपनी जो है रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं HSSC की वेबसाइट पर जाके। दूसरा यहाँ पे दूसरी तरफ जो भीषण बेरोजगारी झेल रहा हरियाणा युवा भाजपा सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का शिकार हो रहा। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि भाजपा सरकार ने ऐसी दोषपूर्ण नीतियां बनाई जिसका जो है शिकार जो है हरियाणा का बेरोजगार युवा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार नौकरी देना तो दूर ढंग से नियम भी नहीं बना सकती। विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली कांग्रेस, और इन्होंने ये भी कहा कि भाई जब विधानसभा का चुनाव है उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आती है तो सरकार समयबद्ध और पक्की जो है भर्तियां यहाँ पे शुरू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार नौकरी देना तो दूर सही से नियम भी यहाँ पे नहीं बना सकती और न ही अदालत में उनकी मजबूती से पैरवी कर सकती है। आज हालात ये है कि भीषण बेरोजगारी झेल रहा हरियाणा का युवा भाजपा सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का शिकार हो रहा है। सिटी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि बीजेपी सरकार की सोच हरियाणा युवा को सरकारी नौकरी से वंचित रखना है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से बीजेपी सरकार सीटी के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। पहले हर एक भर्ती को सीटी का झांसा देकर यहाँ पे कैंसिल किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सीटी के नाम पर लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सीटी क्वालिफाई करने वाले 3.5 लाख युवाओं को योग्य मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद साजिश के तहत सीटी के ऐसे नियम बनाए जो कोर्ट में टिक ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जानबूझकर ऐसे लचर नियम बनाती है कि वो कोर्ट में टिक ही नहीं पाए और इन्हें रद्द कर कौशल विकास निगम की आड़ में पक्की नौकरी, मेरिट और आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर कम मेहनताने पर मनमानी भर्ती कर युवाओं को शोषण के रास्ते पर ढकेल दिया जाए।
तो यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाई ग्रुप डी की जो 13,500 पदों के लिए 13 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों का एकल परीक्षा के आधार पर चयन हुआ था, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक आधार के 5 अंक जोड़े गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले करीब 11,000 युवाओं की नौकरी पर तलवार लटक गई है, क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती में सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के 5 नंबर भी शामिल है। और इसी प्रकार कई अन्य भर्तियों में चयनित युवाओं की नौकरी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के चलते खतरे में पड़ गई है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी द्वारा 2014 में किया गया हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा तो पूरा हुआ नहीं, अलबत्ता लाखों लगाई नौकरियां चल गई। बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश में तो बेरोजगारी बढ़ी ही। हरियाणा ने तो पूरे देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड बना दिया। हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के लिए हानिकारक है। जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया। आने वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। प्रदेश में बनने जा रही कांग्रेस सरकार का सबसे पहला काम बेरोजगारी दूर करने का उपाय और खाली पड़े 2 लाख सरकारी पोस्ट पर पक्की भर्ती शुरू करने का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ऐसे बहुत सारी जो है खामियां इस रिजल्ट में पाई गई थी, और फिर ये जो है हाईकोर्ट में यहाँ पे चैलेंज हुई ये रिजल्ट, ठीक है। और इसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से भी जो है भाई उन्होंने कहा कि भाई हाईकोर्ट का जो रिजल्ट जो 31 तारीख को जो दिया गया था वो जो है सही है, बिल्कुल आप हाईकोर्ट के जो है रिजल्ट के अनुसार यहाँ पे जाए। तो इस प्रकार से भाई सरकार की हार हुई और युवाओं की यहाँ पे जीत हुई, और फिर से जो है यहाँ पे मजबूरन यहाँ पे सरकार को यहाँ पे निकालना पड़ा और रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट, ठीक है। तो भाई जिन्होंने अपना रिवाइज रिजल्ट नहीं देखा है तो आप यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट अपना देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।